आज ट्रेन टिकट खरीदना और स्वतंत्र रूप से यात्रा करना अपेक्षाकृत सरल है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप दुनिया के किस हिस्से में हैं। लेकिन यह सब कहां से शुरू हुआ? क्या यह कल्पना करना संभव है कि तब से हम कितनी दूर आ गए हैं? आओ कोशिश करते हैं। जर्मनी में रेलवे का अस्तित्व 1550 में ही था। लकड़ी की पटरियों के ये रास्ते, जिन्हें वैगनवेज कहा जाता है, आधुनिक रेल परिवहन की शुरुआत थे, जिससे घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली वैगनों 1700 के दशक के अंत तक लोहे ने लकड़ी की पटरियों और पहियों की जगह ले ली, क्योंकि वैगनवे ट्रामवे में विकसित हुए और पूरे यूरोप में लोकप्रिय हो गए। 1800 के दशक की शुरुआत में भाप से चलने वाले लोकोमोटिव के चलन में आने तक घोड़े अभी भी कार्गो के लिए अश्वशक्ति प्रदान करते थे। गाड़ियों के लिए चलना आसान हो गया। पहला भाप इंजन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन में उत्पन्न हुआ था। हालांकि सबसे पहले भाप से चलने वाले इंजनों ने सबसे पहले कोयले से भरे वैगन खींचे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पहले यात्रियों को समायोजित करने के लिए इंजीनियर किया जाएगा। भाप से चलने वाले लोकोमोटिव को भाप पैदा करने के लिए कोयला, लकड़ी और तेल जैसे दहनशील पदार्थों को जलाने से ईंधन मिलता है। फिर वह भाप मशीनरी के विभिन्न टुकड़ों को चलाती है, जो ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग लगभग पहले यूरोपीय निवासियों के समय से ही मौजूद हैं? अमेरिकी 1830 के दशक से रेल मार्गों का उपयोग कर रहे हैं। अमेरिका में अधिकांश शुरुआती लोकोमोटिव ग्रेट ब्रिटेन से आयात किए गए थे। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना खुद का एक लोकोमोटिव विनिर्माण उद्योग बनाने में जल्दी कर थी। 1830 के दशक की शुरुआत में लोकोमोटिव का अमेरिकी उत्पादन बंद हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्गों की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि कारों और हवाई जहाजों का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ था। रेल मार्गों के स्वर्ण युग कहे जाने वाले समय के दौरान रेलगाड़ियां परिवहन के सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती थीं, जो 1880 के दशक से 1920 के दशक तक चली। तो क्या हुआ? 1900 के दशक की शुरुआत में कारों और हवाई जहाजों का आविष्कार किया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। 1920 के दशक के बाद कारों और विमानों ने परिवहन के प्राथमिक साधन के रूप में ट्रेनों का स्थान ले लिया। लेकिन आप हर समय रेलगाड़ियां देखते हैं, है ना? जैसा कि आप शायद अनुमान लगा सकते थे, रेलगाड़ियां पूरी तरह से गायब नहीं हुईं। हालांकि 1900 के दशक की शुरुआत में भाप से चलने वाले इंजनों को धीरे धीरे बिजली और डीजल से चलने वाले इंजनों से बदल दिया गया। 1980 के दशक तक अधिकांश भाप से चलने वाले इंजनों को नियमित सेवा मार्गों से हटा दिया गया था, लेकिन कुछ अभी भी पर्यटक या विरासत लाइनों के रूप में सेवा में हैं। हेरिटेज रेलवे अपने इतिहास को जीवित रखते हुए अतीत के रेलवे को फिर से बनाने या संरक्षित करने के इरादे से संचालित होते हैं। तो असली सवाल यह है कि आज किस प्रकार की ट्रेनें उपलब्ध हैं। अपने अगले लेख में हम बिजली और डीजल से चलने वाले इंजनों पर करीब से नजर डालेंगे, जिन्होंने धीरे धीरे भाप से चलने वाले इंजनों की जगह ले ली। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। रेल परिवहन के पिछले 100 वर्षों में पहले 100 की तरह बड़े विकास हुए हैं। हम 100, 200 और यहां तक कि 300 मील प्रति घंटे से भी अधिक गति वाली हाई स्पीड ट्रेनों पर भी नजर डालेंगे। क्या आप सवारी के लिए तैयार हैं? चलदर। इस प्रकार के वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।